नमस्ते बुआ जी। तुम हो नहीं बहू, हमारे यहाँ नमस्ते से काम नहीं चलता। लच के पैर छुओ, हम भी तुम्हारी सास हैं, बुआ सास। बस बस, पर एक बात बोले बहू, तुम किसी भी एंगल से नई बहू नहीं लग रही हो। बुआ को देखो, बुआ फिर भी चकाचक लग रही है। ये क्या है, लाइट सूट पहन रखा है, हाथों में भर भर की चूड़ियां भी नहीं है। तुम्हें देख के कोई नहीं कहेगा तुम नई बहू हो। एकदम बढ़िया रहा करो, अभी तुम्हारी नई शादी है, मस्त अपनी सास का खर्चा करवाया करो। बुआ जी मुझे ज्यादा मेकअप और गहने का शौक नहीं है। तो करो, यही उम्र है और गहने कपड़ों से औरत के घर का पता चलता है। शकल से तो अच्छी हो, अकल से भी अच्छी रहना। अपनी सास की तरह तो बिल्कुल मत होना, क्यों सुमन? हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए, पर इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी सास की गलती है। तुम्हारी सास का मेरा और मैंने सोचा बच्ची की क्या गलती, चलो मुंह दिखाई तो कर ही आती हूँ। ये लो, जल्दबाजी में कुछ बनवा के नहीं लाई, तुम ये अंगूठी रखो। नहीं बुआ जी नहीं चाहिए। अरे रख लो। अरे नहीं बुआ जी। अरे रख। नहीं अरे रख लिया दुए। बुआ जी आप इतने प्यार से दे रही तो रख लेती हूँ। सुमन, हमने तुम्हारी बहू को मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी है, और तुम अब इस घर की बहू हो। अपनी सास की हर एक बात मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अपने दिमाग से चलना, ठीक है? बुआ जी आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारी सास बोलेगी कि मैं यहाँ पे खाने आई थी। चल पैर छू फटाफट, मैं जल्दी हूँ। दबा तेज, बहुत बढ़िया, खुश रहे। खुद को देखा है कभी? कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे बात नहीं करता जैसे आप बात करते हो। कोई नॉर्मल औरत भी ऐसे बात नहीं करती। खुद को देखा है कितना मुंह चलाती है तुम? मेरा तो सिर्फ मुंह ही चलता है, आपके तो हाथ पैर चलते हैं। मुझे रहना ही नहीं है, मैं मरने जा रही हूँ, मुझे मरना है। हाँ मरना है तो बाहर जाके मर, यहाँ पे नहीं। बाहर जाके क्यों? इसी घर में मरूंगी, पंखे से लटक के मरूंगी, और तुम लोगों के खिलाफ लेटर लिख के मरूंगी कि मेरे सास ससुर मेरा पति मेरी मौत का जिम्मेदार है। चुप कर, मुझे सब पता है। तू जिस दिन से शादी करके आई है, हर 4 दिन बाद बोलती है मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बस धमकी देना आता है तुझे। धमकी नहीं देती, मैं करके दिखाती हूँ। अब किसे फोन लगा रही है? हेलो भैया। मेरा इनसे झगड़ा हो गया है, जल्दी से घर आ जाइए, मुझे और यहाँ नहीं रहना। दीदी। भैया कहाँ है जीजा? अंदर है, और अच्छे से बात करना। आज डिसीजन आर या पार होना चाहिए। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे जीजा ये ब्रांड बढ़िया है, अल्लाह की जो है कि दारू पी रहे। सुन, मैं कह रही थी कि अरे समझा के जाना अपनी बहन को। आई अंडरस्टैंड जीजा, आपकी गलती रही ही नहीं होगी, सारी दीदी की होगी। घर पे भी लड़ती थी मेरे से। आज हमारी स्वागत है, क्या तुम तैयार हो? आपका दूध। दूध? सासू माँ ने कहा था जैसे गाड़ी चलाने से पहले उसमें पेट्रोल डलानी पड़ती है, ऐसी स्वागत से पहले पति को दूध पिलाना पड़ता है। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। एक मिनट। हाँ खुल जाएगा, एक मिनट। हाँ खुल जाओ। खुल रहा है, खुल रहा है, एक मिनट। खुल रहा है। हाँ खुल गया। बहू जी। मम्मी तुम जल्दी जल्दी काम करके फोन पे लग जाती हो बेटा। ये रोटियां कैसी बनाई हैं? खराबी क्या है इनमें? खुद ही देखो बेटा, ये रोटी खाने लायक है? कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई शेप ही नहीं है रोटियों का। अगली बार से ध्यान रखना, बराबर रोटी होनी चाहिए। ये क्या कर रही हो बहू? एक ही साइज की रोटियां बना रही हूँ मम्मी जी। जहां से बड़ी होती है वहां से कैंची से काट देती हूँ, और जहां से छोटी वहां से बेल देती हूँ। आप क्राइटेरिया बता दीजिए, रोटी की कितनी हाइट चाहिए, कितना फिगर चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, मैं वैसे ही बना दूंगी मम्मी। बहन सिर्फ 6 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, हमें सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करना होगा। हाँ बी सीरियस। सिर्फ 15 दिन बचे हैं एग्जाम को। अब 15 दिन तो बहुत होते हैं। बेबी यार तुम गुस्सा मत किया करो जरा जरा सी बातों पे। और ये क्या बात हुई? मैंने मतलब अगर मैं बात नहीं करूंगा तो आप खाना नहीं खाओगे? यार ये सब मत किया करो, आपको वीकनेस आ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। कितनी बार बोला है मैंने आपको? माँ तुम कहाँ हो माँ? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ये देख, अभी मैं घर से बाहर भी नहीं निकली, और इतने सारे रोज मैं क्या करूं? अपने मोहल्ले के लौंडों का सब बालकनी में फेंक के गए हैं, सबके सब फूके हुए आशिक हैं बहन। मुझे लगता है इस साल ना लौंडों की खेती अच्छी हुई है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। जिसको देखो चॉकलेट हाथ में लेके जा रहा है। मेरे पास इतनी हो गई, तुझे पता है ना, आई डोंट लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट सॉस विद
छोड़िए सब। तेरे पास कितनी चॉकलेट है? बहन मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू बस टैडी देख। टैडी देख के मेरी फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा। मतलब क्या क्रेज है लड़कों में मेरा। ओह माय गॉड। क्या हुआ बहन, तेरे होठों को क्या हुआ? तेरी ये हालत किसने की? बहन आज किस डे था ना? क्या हुआ बहन, तू ऐसे क्यों चल रही? हाँ कुछ नहीं बहन, आज वैलेंटाइन डे था ना, जिन जिन लड़कों ने गिफ्ट दिए थे उनकी EMI दे के आ रही हूँ। अरे आओ, लेट हो रहा है। आ रही हूँ। अम्मा होगी हो तुम पूरे गांव की हैं जो तबला खोल के जाए नहीं। मौनी डाक सकत पूरी मोहल्ला में नाक कटाए रखी। सॉरी मम्मी जी। आ जाओ। आई डार्लिंग। मम्मी मैं और ये ना बाहर जा रहे हैं, खाना भी बाहर से ही खा के आएंगे, आप लोग अपना देख लेना। सारी हाँ क्या आप भी सर्दियों में ड्राई स्किन से परेशान रहते हैं? हाँ तो इसे छुपाओ नहीं, दिखाओ, क्योंकि यही मौका है साइन करने का नई गैंडुल क्रीम के साथ। ये आपकी स्किन के 3 लेयर अंदर तक जाके करे उसे डीप मॉइस्चराइजर। यह है लाइट वेट और इसमें है हजारों फूलों की खुशबुओं का एहसास। ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दे ताकि आप साइन करें। इसे आप अपने मनुष्य चेहरे पे भी लगा सकते हैं ताकि आप खुद से बात करें। और ये चले 24 घंटे, रखे आपको मॉइस्चराइज। मेरे सपनों को मिला उड़ने का मौका और मिली की पहचान। नई गैंडुल क्रीम, सपनों की उड़ान। आपने ट्राई किया क्या नई गैंडुल क्रीम? इतनी बड़ी हो गई है तू, अच्छा लगता है छोटी छोटी बातों पे मार खाते हुए। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तेरे पे हाथ उठाती हूँ, पर तू काम ही ऐसे करती है। अरे खाना तो छोड़, कम से कम झाड़ू पोंछा बर्तन तो आना चाहिए ना। बड़ी हो गई है तू, कल को तेरी शादी होगी तो हम क्या बोलेंगे तेरे ससुराल वालों से? क्या हमारी बेटी इतनी बड़ी पागल है, उसे सब्जी धोने के लिए बोलो तो वॉशिंग मशीन में डाल देती है, पालक धो के सुखाने को बोलो तो तारों पे टांग देती है, आटा लगाने को बोलो तो मुंह पे लगा लेती है, हाँ गैस बंद करने को बोलो तो बोर्ड की बटन बंद करती है। अरे जब मैं तेरी कितनी थी ना, सब घर के काम आते थे और झाड़ू पोंछा बर्तन तो ऐसे करती थी, ऐसे चुटकियों में। सॉरी मम्मा। सॉरी मम्मा। अब बर्तन पड़े हैं सिंक में, धुल दोगी? धुल दूंगी। धुलने हैं, तोड़ने फोड़ने नहीं है, ये बात याद रखना। हाँ हाँ। ये क्या कर रही है? चुटकियों में बर्तन धुल रही हूँ मम्मा। माँ कसम मैं मत, मेरी किस्मत ही खराब, किस्मत ही खराब। अरे ऐसे साफ नहीं होगा, एक काम कर, जीभ से चाट, जीभ से कुछ भी। हाँ चाटूंगी तो जीभ नहीं जल जाएगी, मुझे पता है ये गर्म होता है, जब देखो तब उसी को साफ करती रहती है। अभी महंगी चीज है और जिंदगी में पहली बार देखी है तो संभाल के तो रखनी पड़ेगी ना। मुझे पता है तू निहायती गरीब और भट्ट गवार है, पर अपनी हरकतों से ये बार बार साबित क्यों करती रहती है? हाँ अब जल्दी चाय बना। अभी कहाँ हो आप? इधर हूँ सुषमा बहन, आ जाइए। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, ये देखो मेरे घर क्या आया है, ये मशीन गरम, सब कुछ गरम कर देती है। बहन अवन कहते हैं उसे, चलाना भी आता है? हाँ आता है। अभी यूज का क्या है, ये बटन घुमाने का और फिर ये घुमाने का, और जो बनाना है डालने का, फिर निकालने का, बस उसमें सीखने को क्या है। वैसे अब तक क्या क्या बनाया है तुमने इसमें? अभी तो नहीं बनाया है, पर इसमें केक पिज्जा वीजा, हाँ खाना गरम सब कुछ होता है, तो सोच रही हूँ पिज्जा बनाऊं। शकल तुम्हारी खिचड़ी जैसी है और पिज्जा बनाओगी? अरे मुझे लेट हो रहा है, अभी तक मेरा टिफिन नहीं लगाया क्या? अब मैं क्या ही बोलूं बेटा, तेरी बीवी कछुए की चाल चलती है। पीजी कुछ भी मत बोलो, हाँ लगा तो दिया मैंने टिफिन। ये क्या है? अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही हो? आराम से भाई, पूरा घर हिलने लगता है। आप मुझे तलाक देना चाहते हैं ना? मेरे प्यार में, मेरे कांता भाई बनने में क्या कमी लगी थी जो आप मुझे देखा मम्मी जी, ये डाइवोर्स पेपर है। अरे यार वो हमारे तलाक के नहीं, मेरे क्लाइंट के तलाक के पेपर हैं। देखा, फालतू में मेरे बेटे पे शक करती रहती है, कहीं नहीं जा रहा वो। डोंट वरी। डोंट वरी? आपने मुझे डोंट वरी बोला? आपको शर्म नहीं आती? अरे तुम डोंट वरी, तुम्हारा पूरा खानदान में तो मैं भी आती हूँ। तुम डोंट वरी, तुम्हारा मायके वाला खानदान डोंट वरी। एक इज्जतदार औरत को देखा आपकी माँ कैसी बातें करती है, अपमानजनक। डोंट वरी मुझे बोलती। अरे डोंट वरी का मतलब है चिंता मत करो, सब ठीक है। सॉरी, मैं कुछ गलत मतलब समझी थी। पता नहीं कहाँ से उठा के लाया इस चौथी फेल को। दीदी आज तुम्हारे पास हम बड़ी उम्मीद लेके आए, हमारा 2000 का काम चला दो, हम तुम्हें 2-3 दिन में वापस कर देंगे। जैसे इसके पापा के काम के पैसे मिलेंगे मैं वापस कर दूंगा। देखो हमारे पास रुपया चुपचाप के रखे, हम तो काम चला दे रहे हैं, लेकिन वहाँ वापस कर दियो रुपया। कैसी बात कर रही दीदी, हमने तुमसे कही ना, मुझे सिर्फ 2 दिन की जरूरत है, तीसरे दिन जाके पापा के काम के मिलिए हम तुम्हें दे के जाए। बात करो। धन्यवाद, हम 2 दिन वापस करते हैं। ठीक है। और पूनम बहन क्या कर रही?
कुछ नहीं बहन, ये गंदगी पड़ी है, सोच रही हूँ थोड़ी सी साफ सफाई कर दूं। दिन हो गए, पैसे हो जाते तो हमारा भी काम चल जाता। बहन तुम्हें तो बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई, जैसे कि हम 2000 रुपए के चक्कर में गांव छोड़ के भागे जा रहे थे। तुम्हें पता है 2 दिन से तो बारिश ही हो रही, इनके काम के पैसे नहीं मिले। मैं कहने का मौका ही नहीं देती, जैसे ही मिलते ना सीधा आपके पास लेके आ जाती। तो बहन तुम बता फिर कब दियो? आज सोमवार है, तुम अगले सोमवार को ले जाइए, बस पैसा मिल जाए तुम्हें। ठीक है बहन, अब तो दे दो, तुमने सोमवार की कही थी, आज बुध को आया हूँ। अब बहन जहाँ में तुम्हारी गलती है, सोमवार को तुम आती, मेरे पास पैसा रखे थे। रात को सोमवार को मोड़ा की तबीयत खराब होगी, बाहर लेके हॉस्पिटल बाजे, पूरे पैसा लग गए। अब तो थोड़े दिन और रुकने पड़ेंगे। ठीक है हम जा रहे हैं, अब की बार हमें कोई बहाना नहीं सुनने को मिलने चाहिए। नहीं तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें मिल जाए, अच्छो नहीं लग रहा हो। पूनम बहन ये फिर से आ गई पैसे मांगने, छुप जाती हूँ। काय हमें देख के छुप गई। अरे छुप नहीं रहे थे, वो हमारी नाइटी में कीड़ा घुस गया था ना, तो निकाल रहे थे। और बताओ कैसी आई? तुम्हें हमेशा याद दिलाने पड़ी, हम काय का जाए तो 1-1.5 महीना हो गया, पैसा दे दो। अब बहन हम तुम्हें कहा बताएं, पूरा 1 महीना होएगा मेरे आदमी को डेंगू होएगा, काम पे नहीं जा रहे। अब काम पे नहीं जा रहे तो पैसा कहाँ से? मेरे घर को खर्चा कैसे चल रहा है वो हमें ही जाना था। हमने साइकिल बेची तब जाके मेरे घर में सब्जी आई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने जब से हमारे पैसा ले, जब तक दुनिया भरे की मुसीबत तुम्हारे पास आई नहीं। अब बहन कहा बताएं, किस्मत ही खराब चल रही। हमें खुद शर्म आती कि तुम रोज दूसरे दिन हमारे दरवाजे पैसा मांगना आती। चलो ठीक है, जल्दी कर दियो, हम बहुत परेशान है। बहन अब तो दे दे, 1 साल हो गए। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? पहले तुम जी देखो फटो दुपट्टा डाल रहे हैं, 80 रुपए का दुपट्टा नहीं ले पा रहे। बताओ तुम्हारे 2000 रुपया कहाँ से थे? तो बहन तुम्हारे देने का मन नहीं, तुम बेईमानी कर रहे थे। हमने तो 1 हफ्ता पहले सुनी कि तुम 80,000 की झुमकी बनवा के ले आई। कहा झुमकी? अरे तुमसे जकुतिया ने कही है ना कि हम झुमकी बनवाएंगे। ये भगवान बाप को नासा ही हो जाएगी बहन, अगर हम झुमकी बनवा के जाते तुम्हारे 2000 रुपया नहीं देते। बेटा 3 दिन से आप लर्न कर रहे हो, आपको एक पेज वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रही है। ऐसे कैसे चलेगा? ये लो हिमांशी, ये मेकअप क्यों किया तुमने, और ये सर पे इतना बड़ा पफ क्यों बनाया है? तुम मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो। नहीं तुम मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो। एक तो तुम्हारा होमवर्क इनकम्प्लीट है, ऊपर से 3 दिन की छुट्टी। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, क्यों अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हो? ये क्या मैनर्स हैं? हाँ, क्लास को फिश मार्केट बना रखा है। अदर्स क्लास के स्टूडेंट देखें, उनकी आवाज आती है। शोर नहीं, हाँ शोर नहीं। शिवानी ABCD सुनो, इससे सुना। मुकुल शोर नहीं, हाँ नेहा इससे 1 2 3 सुना। अरे यार बच्चों ने सर में दर्द कर दिया, बहुत उधम कर। आवाज नहीं है, चुप। शिवानी ये पानी बोतल भर के लाओ, अच्छे से साफ से। हाँ मैडम हम और नितिन बाथरूम जाए। बताए 2 मिनट सोए न लें, चलो चुपचाप, कोई कहूँ नहीं जाए। मम्मी चाय बना ले आज। आप सवेरो भाव तुम 6 बजे सोए के उठ रही, कौन खान को सवेरो भाव है? कल से सवेरे 4 बजे उठ जाइयो। अब जाओ, तबला खोले थे ऐसे घूम रही जैसे कहूँ कि विधायक हुए हैं। पूरे गांव में नाक कटाए रखी, सर पे पल्लू कर। अरे ओ मायावती, जो बाहर होएगा हो तो घर में देख ले का बन रहा हो, का बिगड़ रहे हैं। पानी ने कम लगा, गीली हो जाती, पिछड़ियां खाती नहीं। और मैं एक बात बता, जिस तू सूट पहन रहा थी साड़ियों में का आग लग गई। सूट में क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है, जू ना पहन ऐसी घूम। कितनी तो साड़ी रखी, हमें तो तुमने दबाए रखो। छोटी बहू आई ना पढ़ी लिखी, तब देखिए तुम भाई कितना दबाए रखती हो। आए तो हम ऐसे कब्जा में रखी है, तू तो मेरे हाथ से निकल गई, बाकी बोलती नहीं निकल रही है मेरे सामने, समझी? भाऊ जूका पहन रखो तुमने, है जितमाओ शहर नहीं गाँव है, इन पे घूंघट करके रहो जा। देखो बुड्ढी, ज्यादा दिमाग की माँ बहन करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों घूंघट करती हो ना, क्या उखाड़ लिया? नॉनसेंस। सारी बहाने। ये मैं क्या देख रही हूँ बेटा? क्या हुआ मम्मी जी? तुमको क्या हुआ है? ना हाथों में चूड़ियां, ना मांग में सिंदूर। अभी तुम्हारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए हैं। पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, तुम नई बहू हो। तुम नई बहू हो, थोड़ी चमक दमक तो होनी चाहिए ना। जी मम्मी जी। मम्मी जी इतनी चमक दमक ठीक है? मैं एक काम करती हूँ ना, थोड़ी सी लाइट है और जनरेटर ऑर्डर कर देती हूँ। अगर रात को लाइट चलेगी तो चमक दमक का क्या हो? मम्मी। हाँ बेटा, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त अभिषेक। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। मम्मी मैं कह रहा था कुछ खाने के लिए बना देते। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ क्या खाओगे तुम लोग? मम्मी डोसा बना दो। ठीक है डोसा बना देती हूँ, पर मुझे तो आंटी के हाथ का कढ़ाई पनीर पसंद है। हाँ तो तेरे लिए कढ़ाई पनीर बना दूंगी। अब कढ़ाई पनीर खाएगा किससे? अरे तो जब मैं इतना बना ही रही हूँ तो उसके लिए रोटियां भी बना दूंगी। हाँ मम्मी तो फिर मेरे लिए थोड़े चावल भी बना देना। हाँ हाँ बना दूंगी, तुम लोग इतने में बातें करो, मैं फटाफट बना के लाती हूँ। और बता, अच्छा मैं ये कह रहा था, सुन बेटा इधर आना। आया मम्मी, 1 मिनट ना, दिया है। हाँ मम्मी।
तेरे बाप ने इधर होटल खोल रखा है और मैं बावर्ची। हाँ, चुपचाप से बोल अपने दोस्त को तेरा पेट खराब है, तू खिचड़ी खाएगा, वही बना रही हूँ। मम्मा डैंड्रफ। तो देखा आपने, पहले डैंड्रफ, फिर हेयर फॉल, और उसके बाद आप गंजेपन का शिकार होने लगते हैं। प्रॉब्लम बहुत है पर सोल्यूशन एक ही है, सांडा शैम्पू। क्या आप भी अपने बढ़ते हुए डैंड्रफ से परेशान हैं? हाँ, तो ट्राई करो नया सांडा शैम्पू। थैंक यू। ये बना है स्पेशल इंग्रेडिएंट से। इसमें है थोड़ा सा डिटर्जेंट, अदरक, लहसुन, मिर्च, पुदीना, डैश फाड़ खुशबू के लिए थोड़ा सा गेंडा फिनाइल। इसमें है थोड़ी सी जड़ी बूटियां और बहुत ज्यादा फालतू की चीजें, थोड़े से बाल, आप चाहें तो बगल के भी डाल सकते हो। पहले मेरे बालों में डैंड्रफ और हेयर फॉल रहता था, फिर मुझे मिला सांडा शैम्पू। अब मेरे बाल घने, काले, मजबूत, शाइनी, सिल्की हो रखे हैं। ये प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है, सांडा शैम्पू।